हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक इस प्रकार से मेंशन किया है गाइस मैंने कि माँ लक्ष्मी ने आपके जीवन को एक नया मोड़ देने जा रही है। माँ लक्ष्मी आपके जीवन को एक नया मोड़ देने जा रही है और आपकी लाइफ लग्जरियस हो रही है, शानदार हो रही है। पैसे रुपयों से आप लोगों का लाइफ अब शानदार होने जा रहा है गाइस, ठीक है। तो हमेशा की तरह जनरल रीडिंग होने वाला है, जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको लेना है। बाकी का इसे एक मनोरंजन के तौर पर ले सकते हैं, लेसन के तौर पर ले सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर जरूर कीजिएगा। और जो लोग अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। तो चलेगा इस बढ़ते हैं, माँ लक्ष्मी ने क्या निश्चय लिया है, क्या डिसाइड किया है, कैसे आपके जीवन को मोड़ दे रही है, क्या कुछ हो रहा है आप लोगों के लाइफ में। हरे राम टैरो के माध्यम से चेक करते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाओ, 9 ऑफ कप्स, द चैरियट, है ना। माँ आदिशक्ति और भोलेनाथ की भी असीम कृपा है, श्री हरि विष्णु जी की भी असीम कृपा है, माँ लक्ष्मी जी की भी असीम कृपा है गाइस, ओके। क्योंकि आपके मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके जो जीवन का जो रथ है वो माँ लक्ष्मी ही चलाने वाली है आगे, ओके। और श्री हरि विष्णु जी तो चला ही रहे हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी जी ही आगे लेकर जाने वाली है आपके जीवन के रथ को। क्योंकि पैसे रुपयों से, धन धान्य से, प्यार मोहब्बत से आपके जीवन को माँ लक्ष्मी आबाद करने जा रही है अभी। क्योंकि एक नया मोड़ आप लोगों के जीवन को देने जा रही है माँ लक्ष्मी। तो द चैरियट की एनर्जी ये बता रही है कि आप देखिएगा, इस माँ लक्ष्मी भी उसी के ऊपर प्रसन्न होती है जो इंसान कड़ी मेहनत करता है, कड़ा संघर्ष करता है और अपने जीवन में चाहे कितने भी विपरीत परिस्थितियां हो उससे कभी नहीं हारता, ठीक है। हारता भी है, रोता भी है, गिरता भी है और उठ के खड़ा भी होता है, लेकिन अपने आप को कभी हारने नहीं देता है। तो आप एक ऐसे पर्सन है, द चैरियट की एनर्जी मुझे ये बता रही है, चैरियट की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आप निरंतर आगे बढ़ते रहे हैं, आप कभी थके नहीं हैं। हो सकता है कुछ समय के लिए थक चुके हैं, लेकिन फिर से अपने आप को मोटिवेट किया है, फिर से अपने आप को तैयार किया है ना गाइज, और अपने आप को स्ट्रांग बनाए हैं। हो सकता है कि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो अपने हेल्थ से रिलेटेड भी काफी आप लोगों ने सफर किया है, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आपने अपने ऊपर योगा किया, मेडिटेशन किया और अपने सारे जो भी हेल्थ वाइज जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रहे थे आपने उनको हरा दिया है, ठीक है। तो आप अपने जीवन के बहुत बड़े योद्धा हैं, आप बहुत ही हार्ड वर्कर हैं और आप अपने जीवन के विजेता पर्सन हैं, ठीक है गाइस। तो उसी प्रकार से देखिए, आपने कभी हार नहीं मानी, आप निरंतर मेहनत कर रहे हैं और इसीलिए माँ लक्ष्मी अब आपके जीवन में आ रही है, आपके जीवन को एक नया मोड़ दे रही है। तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी भी बोलती है कि पहले कुछ तू करके तो दिखा, तब तो मैं आऊं। और हम लोग क्या बोलते हैं गाइस कि काश पैसा होता तो मैं बहुत कुछ कर लेता, है ना। पैसा होता तो मैं आज कहाँ के कहाँ होता, मैं क्या कुछ कर लेता, मैं बहुत कुछ कर लेता। लेकिन पैसा भी बोलता है कि पहले तो कुछ करके तो दिखा, तब तो मैं तेरे पास आऊँ। तो उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग बहुत ही हार्ड वर्कर पर्सन है, बहुत मेहनती पर्सन है और अपने जीवन को आपने बनाने के लिए बहुत ही ताकत से, बहुत ही सहनशीलता से आप लोगों ने अपने जीवन को बनाया हुआ है, ठीक है। और इसीलिए गाइस, जब हम लास्ट में जब हार जाते हैं तब हम ईश्वर को बोलते हैं कि हे भगवान, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब तू ही मेरे जीवन की नैया को आगे लेके चल। तो वैसे भी गाइस, परमपिता परमेश्वर तो हम सबके जीवन की नैया को पार लगाने के लिए है और वही हमारे आधार है, हमारे वही माता पिता है, वही सब कुछ है। लेकिन हम कहीं ना कहीं इस धरती पर जब आते हैं तो ईश्वर को भूल जाते हैं कि ईश्वर कौन है, हमें कोई पता नहीं होता। बस हम अपने ही जीवन में मस्त होते हैं, मेहनत करने के ऊपर लगे पड़ते हैं, पैसा कमाने के लिए पीछे दौड़ते होते हैं और हमें नहीं पता होता कि ईश्वर क्या है, ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर कैसा है, ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है, हमें कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब हम संघर्ष करके जब हार जाते हैं, जब हम मेहनत करके जब हार जाते हैं, तब हमारे से नहीं बनता, तब हम बोलते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, अब मेरे जीवन की डोर
आप पकड़ लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चला सकता, है ना। तब हमारे ईश्वर जो है हमारे जीवन की नैया को पार लगाते हैं। तब ईश्वर हमारे रथ की डोर अपने हाथ में पकड़ते हैं और फिर देखिएगा बहुत ही खूबसूरत जीवन हो जाता है और अपने आप चलते रहता है गाइस। ओके, हरे राम हरे राम। तो मैं उसी प्रकार की योद्धा आपको देख पा रही हूँ, ठीक है। उसी प्रकार की योद्धा आप है। आपने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत किया और अपने जीवन को निरंतर चलाते रहे और आप ईश्वर को सरेंडर है, ठीक है। ईश्वर को सरेंडर है। ईश्वर का सरेंडर होना मतलब हार नहीं होती है। हमारे माता पिता है, ईश्वर हमारे माता पिता है और ईश्वर एक्चुअली हमें टेस्ट कर रहे होते हैं, ओके। ईश्वर हमें टेस्ट कर रहे होते हैं और इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हमारा अब इस दुनिया में कोई नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है और बस ईश्वर ही अब हमारा है, ओके। ईश्वर ही हमारा होता है। बाकी यही तो समझाने के लिए हमारे लाइफ में काफी सारे चैलेंजेस दिए जाते हैं, ताकि आप समझे, ताकि आप ईश्वर को याद करें कि ईश्वर कौन है। क्योंकि जिस ब्रह्मांड को ईश्वर ने रचा है, जिस इंसान को ईश्वर ने रचा हुआ है, उसी ईश्वर को आप भूल रहे हैं। तो वही याद दिलाने के लिए गाइस आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसे संघर्ष आ जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसके माध्यम से आप ईश्वर के करीब जाते हैं, ओके। और देखिए अब ईश्वर ने तो आपको ऐसा बना दिया है गाइस, ओके। पहले भी आप योद्धा थे और आज भी बहुत बड़े योद्धा है आप, ठीक है। तो देखिए पहले आपने मेहनत किया हुआ है, तभी तो माँ लक्ष्मी अब आपके जीवन को नया मोड़ दे रही है, ओके। क्योंकि बिना मेहनत के माँ लक्ष्मी जी भी किसी के घर में नहीं जाती है, ठीक है। बिना मेहनत के किसी के घर में नहीं जाती है। तो वैसे ही आप लोगों की जो आत्मा है ना, बहुत ही प्योर हो चुकी है। मतलब आपके ब्लॉकेजेस रिमूव हो चुके हैं। जो भी पास्ट लाइफ के कुछ भी कर्मा थे वो सारे हील हो चुके हैं। आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया हुआ है, अपने मन को स्वच्छ किया है। जिन लोगों के प्रति भी, जैसे आप लोगों को इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, इसने धोखा दिया, ये सब कुछ हुआ, तो ये सारी चीजों को आपने रिलीज कर दिया है। तो अब आपका जो मन है गाइस ये एकदम से पवित्र हो चुका है, ठीक है। और ये ईश्वर ने ही करवाया है आपको, है ना। आपने ध्यान साधना की हो सकती है, मेडिटेशन किया हो सकता है, मतलब अपने ऊपर काफी इनर वर्क किया है, आपने बहुत चीजों को समझा है। अध्यात्म से रिलेटेड आपको काफी सारा नॉलेज आया है, या फिर आप कहीं टीवी पर कोई सत्संग सुनते हैं, मतलब अध्यात्म से रिलेटेड आपने कुछ भी अगर सुना है गाइस, ठीक है, तो उसी का परिवर्तन है आपके अंदर में हो चुका। और आपके अंदर में परिवर्तन होने की वजह से आप लोगों का जो मन है एकदम से स्वच्छ हो गया है। किसी के लिए कोई छल कपट नहीं, जैसे जो लोग जैसा करेंगे वो वैसा भरेंगे। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें कोई नया कर्मा क्रिएट नहीं करना है ना। क्योंकि हम देखिए जब हम किसी से बदले की भावना रखते हैं या किसी से जेलस रखते हैं, या फिर पास्ट में किसी ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ ऐसा करूंगा, तो हमारा नया कर्मा क्रिएट होता है। और ऑलरेडी हमको पहले के पास्ट के ही हमारे कर्मा हमको रिजॉल्व करना होता है। पहले से इतने कर्मा बैठे हुए होते हैं हमारे ऊपर कि उसको ही रिजॉल्व करना होता है। क्योंकि देखिए इंसान को क्या चाहिए, एक सुख शांति भरी जीवन चाहिए, एक अच्छा जीवन चाहिए उसको, है ना। क्योंकि कोई बर्डन नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, माँ लक्ष्मी जी हमारे घर में वास करे, श्री हरि जी विष्णु जी हमारे घर में वास करे, है ना। एक हरा भरा खेलता मुस्कुराता हुआ परिवार हो, बस यही इंसान की एक इच्छा होती है गाइस। तो अब देखिए ये सारे ब्लॉकेजेस तो हील हो चुके हैं, आपका कोई नया कर्मा भी क्रिएट नहीं हो चुका है। आप एकदम से प्योर है, एकदम से पवित्र हो चुके हैं। आपके ऊपर भोलेनाथ जी की, माँ आदिशक्ति की भी असीम कृपा नजर आ रही है, ठीक है। माँ लक्ष्मी जी भी आपके ऊपर प्रसन्न है। जब भोलेनाथ जी, माँ आदिशक्ति जी प्रसन्न है तो लक्ष्मी जी तो आएंगी आएंगी गाइस, ओके। तो इस प्रकार से देखिए आप लोगों को ना बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और आप लोग बहुत ही समाधानी बनकर एक चेयर पर ऐसे बैठ रहे हैं, झूला झूल रहे हैं और बहुत ही शांति भरा हुआ माहौल है गाइस आपके जीवन में, आपके मन में, आपके घर में, ठीक है। शांति भरा हुआ माहौल है कि ईश्वर ने फाइनली आपको सब कुछ दे दिया। प्यार चाहिए था, प्यार दिया, एक अच्छा सा पार्टनर दिया, है ना, लग्जरियस लाइफ को दिया। किसी कोई चीज की आप लोगों के जीवन में कमी नहीं है। इस प्रकार से तो माँ लक्ष्मी जी आपके जीवन को नया मोड़ देने के लिए आ रही है, या फिर आप लोगों के जीवन में आ चुकी है, ठीक है। तो माँ लक्ष्मी जी का बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड दीजिएगा इस, ठीक है। क्योंकि माँ लक्ष्मी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, ना जीवन चलता है, ना कुछ भी नहीं चलता, ना हम अपना पेट भर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत वीक होते हैं, ठीक है। तो माँ लक्ष्मी का बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड पे कीजिए कि माँ लक्ष्मी आपके घर में, माँ लक्ष्मी का आगमन हो चुका है, माँ लक्ष्मी आ चुकी है और आपके सारे जो भी अभी तक जो भी प्रॉब्लम चल रहे थे फाइनेंस वाइज, वो सब कुछ खत्म हो चुके हैं,
है ना। तो माँ लक्ष्मी को पकड़ के रखिए, माँ लक्ष्मी की खूब पूजा आराधना कीजिए, उनको खुश रखिए। थैंक यू। हरे राम। पीछे पलट कर मत देखिएगा। देखिए ऐसा लग रहा है कि पीछे भी पलट कर देख रहे हैं। हो सकता है पास्ट में काफी सारे ऐसे इवेंट हुए हैं, उसकी यादें आ रही है आपको। ठीक है, कुछ सोच रहे हैं पास्ट में ऐसा हुआ, फाइनेंस वाइज मुझे बहुत परेशान होना पड़ा, फाइनेंस वाइज बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए मेरे जीवन में, ये सब हुआ वो सब हुआ, सारे कुछ चीजें आप सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो पीछे भी पलट के देख रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं। तो पीछे देखिएगा, इस देखिए जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, इसलिए जो हुआ उसे छोड़ दीजिए और जो समय हमारे पास में बचा हुआ है उसको लेकर आगे बढ़े, है ना। जो समय बचा हुआ है हम उसको खूबसूरत कैसे बनाएं, हम उसके ऊपर काम कैसे करें, इन सारी चीजों के ऊपर आपको सोचना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। तो क्योंकि पास्ट चला गया है गाइस, और पास्ट के ऊपर हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी हमारे हाथ में पास्ट नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ प्रेजेंट है और फ्यूचर है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकलकर आई हुई है। तो आप 100% अब विजेता घोषित हो चुके हैं गाइस। माँ लक्ष्मी आपको विजयी बना रही है हर प्रकार से, है ना। धन धान्य से, पैसे रुपयों से, हर प्रकार से आपको विजयी बना रही है, आपको सफल बना रही है। अब आप जिस कार्य में भी हाथ डालने जाएंगे उस कार्य को आप सफल बनाकर ही रहेंगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप लोगों के ऊपर है। ओके, और मैं ऐसा देख पा रही हूँ गाइस कि हो सकता है कि आप करियर वाइज कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपका कोई प्लेस स्थानांतर हो रहा है, कोई आपको जॉब लग चुका है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी आपके घर में विराजमान हो चुकी है, तो अब पैसे रुपयों की तो बरकत होने वाली है। तो करियर वाइज कहीं आप जा रहे हैं, हो सकता है कि आपका प्रोग्राम हो सकता है, अगर आप कोई डांसर है, कोई सिंगर है, ओके, कोई जैसे आप कोई स्टार है, तो कुछ करने के लिए हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो वहां से आप जब लौटेंगे गए तो बहुत खुशी खुशी लौटेंगे, क्योंकि वहां पर आप सफल होने के लिए ही जा रहे हैं। हो सकता है कोई आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो 100% जब लौटेंगे गए तो आप बहुत खुशी खुशी लौटेंगे। ठीक है, तो किसी के लिए करियर से रिलेटेड हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हैं, या कहीं थोड़ा सा दूर की ट्रैवलिंग हो रही है आप लोगों की, तो अपने मन को थोड़ा बहलाने के लिए, खुश रखने के लिए आप कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो कोई स्पिरिचुअल प्लेस भी हो सकता है, कोई किसी आश्रम में हो सकता है, कोई अगर आप सत्संग को पसंद करते हैं तो कोई सत्संग के आश्रम में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से, है ना, आप अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अगर स्टूडेंट है तो करियर वाइज आप लोग जा रहे हैं, कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी की जॉब लग चुकी है तो आप लोग जा रहे हैं। इस प्रकार से एनर्जी पिक हो पा रही है। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम। माँ लक्ष्मी का आगमन हो चुका है आप लोगों के जीवन में गाइस। ओके, जजमेंट की एनर्जी है। तो देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा गाइस, मेहनत का ही फल देती है माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी बोलती है कि पहले तू कुछ कर, तब मैं तेरे घर पर आऊंगी, है ना। तो उसी प्रकार से मैंने पहले ही बताया कि आप सब लोग बहुत हार्ड वर्कर है, बहुत ही, और मैनिफेस्टर भी है, बहुत बड़े मैनिफेस्टर भी है। आपको पता है जब इंसान थक हार के हार जाता है तब मैनिफेस्टेशन काम करता है गाइस। ओके, तो सबसे पहले हमें तो हार्ड वर्क ही करना पड़ता है, मेहनत ही करना पड़ता है, तब जाकर फिर कहीं ईश्वर हमें रास्ता दिखाते हैं कि तूने बहुत मेहनत कर लिया, बहुत संघर्ष कर लिया, अब थोड़ा मैनिफेस्टेशन कर ले। ओके, थोड़ा मैनिफेस्टेशन कर ले। तो मैनिफेस्टेशन के माध्यम से आपने सारे ब्लॉकेजेस को हील कर दिया है, सारे कर्मों को रिजॉल्व कर लिया है। ईश्वर से क्षमा याचना मांगते हैं हम। जब हमारे ब्लॉकेजेस होते गए तो हमें ऐसा लगता है हमने ऐसा कौन सा गलत कर्म किया, हमने क्या गलत किया जो हम इतना सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो इतना मेहनत करने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो हमें डाउट होता है और हम कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी चेक करते हैं जिससे कि हमारे कर्मा ब्लॉक हो, सॉरी, रिजॉल्व हो जाए, हम अपने पर काम करें, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ रेमेडी हम लोग करते रहते हैं ना। हम सब ने कुछ ना कुछ किया हुआ है, कोई रेमेडी इस्तेमाल किया, कुछ धन दौलत, मतलब लक्ष्मी माँ को बुलाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहे, कुछ हेल्थ के लिए कुछ रेमेडी कर लिया। इस प्रकार से कुछ ना कुछ हर इंसान करता है। जब वो बहुत थकता है, वो हार जाता है, बहुत मेहनत करता है और सफलता उसे नहीं मिलती, तब वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेमेडी करता रहता है। तो उसी प्रकार से आप लोगों ने भी किया है, और आप लोगों ने ईश्वर से काफी प्रेयर भी की है, काफी क्षमा याचना भी की है ना, कि हमसे अगर कुछ जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो गई हो पिछले जन्म में,
तो हमारी गलतियों को क्षमा करें, हमें रास्ता दिखाइए, हमारे ब्लॉकेजेस को रिमूव कीजिए, है ना, हमारे कर्मों की माफ़ी कीजिए। और वैसे ही आप लोगों ने ईश्वर से बहुत प्रार्थना की है गाइस, ओके। इसलिए देखिए ईश्वर जो है ना, ईश्वर तो इतने, हरे राम, कहते हैं कि आप मेरे चरणों से आ जाइए, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा अगर आपने पाप भी किया होगा तो मैं सारे गुनाहों की माफ़ी दे दूंगा, हजारों करोड़ों गुनाहों की माफ़ी मैं दे दूंगा, बस मेरे शरण में आ जाइए। और जब हम ईश्वर के शरण में जाते हैं गाइस, तो कहते हैं कि पापी से पापी इंसान भी, है ना, देवता बन जाता है। क्योंकि जब हम देवता के पास जाएंगे तो देवता अपने जैसा ही बनाएंगे, क्योंकि संगत का असर होता है गाइस, है ना, संगत का असर होता है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो अगर हम किसी, कहा जाता है कि अगर हम किसी नेगेटिव लोगों के साथ में रहेंगे तो उनके बराबर हम भी नेगेटिव हो जाएंगे, और पॉजिटिव लोगों के साथ में रहेंगे, सक्सेसफुल लोगों के साथ में रहेंगे, अच्छे विचारों के लोगों के साथ में रहेंगे तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से आप भी ईश्वर के चरणों से गए, ईश्वर से प्रार्थना की, और देखिए आज की तारीख में आपका जो अंतर मन है इतना खूबसूरत हो चुका है, प्योर हो चुका है, और अब आपने सारी चीजें को भुला दिया है। पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ में हुआ, लोगों ने जो कुछ किया, जो कुछ भी हुआ, आपने सबको भुला दिया है, और बस अभी चिंतन मनन में लगे हुए हैं, ईश्वर के चरणों से जुड़े हुए हैं, आपका मन पवित्र हो चुका है। और इसीलिए माँ लक्ष्मी जी आप लोगों के जीवन को एक नया मोड़ दे रही है, और आप लोगों के जीवन को सफल बनाने के लिए माँ लक्ष्मी जी आप लोगों के घर में विराजमान हो चुके हैं। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा नजर आ रही है, और आप लोग गाइस, हरे राम हरे राम, और आप लोग अब लग्जरीज लाइफ को जी रहे हैं, खूबसूरत जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वाओ, द सन, मेरा फेवरेट कार्ड निकल कर आ चुका है। अब मैं क्या ही बोलूँ गाइस, ओके। हरे राम, देखिए अब मैं क्या ही बोलूँ, इस कार्ड को देखकर मेरा तो मन ऑलरेडी, देखिए सन का ही कार्ड निकल कर आया हुआ है, सूर्य देव का ही कार्ड निकल कर आया हुआ है। तो हो सकता है मेरे व्यूवर्स, ओके, आप लोग सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, सूर्यदेव को नमन करते हैं, सूर्यदेव से प्रार्थना करते हैं कि आपको कोई नेम फेम चाहिए, आपको स्टार बनना है, या फिर आपकी इच्छाओं की पूर्ति करे, ऐसे आप ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो सूर्यदेव को आप लोग जल चढ़ा रहे हैं, और नहीं चढ़ा रहे गए तो बिल्कुल चढ़ाना चालू कर दीजिए, क्योंकि 2026 सूर्यदेव का साल होने की वजह से अगर आपको सूर्यदेव की अगर ब्लेसिंग लेना है, ठीक है, नेम फेम को अगर प्राप्त करना है, सूर्यदेव की जैसे चमकदार बनना है, स्ट्रांग बनना है, ठीक है, अपने ओरा को शाइन करवाना है, अपने नाम को रोशन करना है, तो 100% सूर्यदेव को जल चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, ओके। सूर्यदेव की पूजा आराधना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए फिर 2026, है ना, जिन लोगों ने 2025 तक कुछ नहीं भी किया होगा, उनके भी भाग्य उदय हो जाएंगे, उनका भी भाग्य चमक जाएगा, क्योंकि सूर्यदेव जो है ये पिता है, ओके, हमारे पिता है। और पिता के सामने अगर बच्चा थोड़ा सा भी अगर, है ना, थोड़ा सा भी अगर एक आंसू भी टपका दे तो सूर्य मतलब पिता जो होता है वो पिघल जाता है ना, उसी प्रकार से गाइस, ठीक है। मेरे व्यूअर्स ने तो हार्ड वर्कर किया हुआ है, मेहनत किया हुआ है, उसी का जो फल है, उसी के आप ही के धैर्य का जो फल है गाइस, जो 2026 में आप लोगों को मिलने वाला है। तो आप लोग सूर्यदेव की पूजा आराधना भी करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया ब्लेसिंग सूर्यदेव की मिल रही है। और सूर्यदेव देखिए गाइस, सूर्यदेव आपको ऐसे चमका रहे हैं, अभी शाइन करवाए आप लोगों को, ठीक है। आप किसी सोशल मीडिया पर है, कोई एक्टर है, कोई डांसर है, कोई सिंगर है, ठीक है, और कोई हो सकता है कोई यहाँ पर कविता भी लिख रहा है, कोई स्पिरिचुअल कोई सॉन्ग भी रिकॉर्ड कर रहा है, या फिर बना रहा है, भगवान से रिलेटेड, ईश्वर से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें अगर आप लोग कर रहे हैं, तो देखिएगा 2026 में 100% सूर्यदेव आपको बहुत बड़ी पोजीशन पर, बहुत बड़े नेम फेम, हर चीज आप लोगों को हासिल करवा के देंगे गाइस, ठीक है। तो सूर्यदेव से पूजा आराधना कीजिए, उन्हें कहिए, सूर्यदेव को बोलिए कि हे परमपिता परमेश्वर, सूर्यदेव जी आप हमारे पिता हैं, ठीक है, आपके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। आपके आशीर्वाद से बहुत नेम फेम प्राप्त हुआ है, बहुत मान सम्मान प्राप्त हुआ है, और देश विदेश की यात्राएं कर रहा हूँ, और आपके आशीर्वाद से हर प्रकार से सुख शांति और समृद्धि मेरे जीवन में आई हुई है। आपके आशीर्वाद से मैं सितारों की तरह शाइन कर रही हूँ, ओके, सितारों की तरह शाइन कर रही हूँ, और आपके आशीर्वाद से मेरी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी है। हे परमपिता परमेश्वर सूर्यदेव जी, आपका तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसी कृपा बनाकर रखे, ऐसी ही ब्लेसिंग हमेशा मेरे ऊपर बना के रखे। मैं आपका तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। ऐसे बोलकर गाइस
ईश्वर को सूर्य देव को जल चढ़ाया कीजिए, धूप अगरबत्ती दिखाया कीजिए और उनका आशीर्वाद लिया कीजिए। तो देखिए 2026 आपके जीवन को 4 चांद लगा कर ही जाएगा। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। चलो एक लास्ट कार्ड निकालना चाहेंगे। हरे राम हरे राम। चलो कुछ लोगों को वार्निंग है गाइस, हाँ, कुछ लोगों को वार्निंग है, हो सकता है माँ लक्ष्मी की तरफ से, भोलेनाथ की तरफ से। कुछ लोग अगर थोड़ा सा आप लोग कुछ चीजें को अगर नजरअंदाज कर रहे हैं, ठीक है, ये मैसेज मुझे आया हुआ है तो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, किसके लिए है मुझे नहीं पता। तो जो लोग, क्योंकि 2026 से सूर्यदेव का साल है, आलस बिल्कुल भी नहीं करना है, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है। ओके, नहा धो के फ्रेश होकर सूर्यदेव को जल चढ़ाना है और अपने दिन की जो शुरुआत है उसे बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ में करना है, अपने कार्य को करना है गाइस। ओके, अगर आप आलस करेंगे तो 2026 का जो रिजल्ट है, जो फल है, वो आप लोग नहीं ले सकते। इसलिए मुझे किसके लिए है पता नहीं, कोई कोई एक आधी इस वीडियो पर कोई आलसी अगर होगा तो मुझे नहीं पता, ये उसके लिए मैसेजेस आया हुआ है गाइस, ठीक है। तो अर्ली मॉर्निंग उठे, अब जो आंखों के ऊपर जो पट्टी बंधी हुई है उस पट्टी को खोल के फेंक दीजिए गाइस, ठीक है। हो सकता है कि आंखों के ऊपर जो पट्टी बंधी हुई है इस प्रकार से बंधी हुई है कि कुछ नहीं होता है ना, कुछ नहीं होता, ईश्वर कुछ नहीं देता, बहुत देख लिया, बहुत ट्राई कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, सब बोलने की बातें हैं, ऐसा नहीं है गाइस। ओके, ऐसा नहीं है, सब बोलने की बातें नहीं है, रिजल्ट्स मिलता है, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, अपने समय पर हर चीज मिलती है। ओके, जैसे मान के चले गए कि आज आपने कोई पेड़ लगाया है तो वो कल के कल फ्रूट तो नहीं दे देगा, है ना, उसको भी तो समय लगेगा ना, थोड़ा बड़ा होने के लिए लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, चाहे आप उसकी कितनी भी केयर कर रहे हैं, लेकिन वो एक दिन में बड़ा नहीं होगा, उसके लिए समय लगेगा, वो प्रोसेस से गुजरेगा, तब कहीं जाकर वो फ्रूट देगा। उसी प्रकार से हम लोगों के जीवन में भी एक प्रोसेस होता है, जब हमारा समय आता है तब हमें फ्रूट मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसा आंखों के ऊपर जो पट्टी बांध के रखी है किसी ने, उस पट्टी को खोल दीजिए, ठीक है। सब कुछ होता है, भगवान के घर में सब कुछ है, भगवान के पास सब कुछ है, वो इस ब्रह्मांड का रचयिता है, हमें उसने बनाया है, ठीक है। बाकी हमारी कोई औकात नहीं है कि हम कुछ करें या फिर इस धरती पर जिंदा रहे, ये सब उसी की कृपा है, ठीक है, करता धरता सब वही है। इसीलिए आंखों से पट्टी खोल दीजिए। हो सकता है गाइस कि किसी ने कोई विश की थी, प्रेगनेंसी के लिए किसी ने कोई विश की थी, कोई माँ बनना चाहती है, हो सकता है कोई यहाँ पे पिता भी बैठ है, इस रीडिंग को देख रहे हैं और वो माता पिता बनना चाहते, प्रेगनेंसी को अचीव करना चाहते हैं, तो बिल्कुल 100% गाइस 2026 में ये जो आपकी विश है ये पूरी हो जाएगी और आप लोग बहुत खुश हैप्पीनेस में रहने वाले हैं, ठीक है। आपके घर में बहुत एक अच्छा खूबसूरत सा नन्हा सा बच्चा, आप लोगों के घर में बहुत ही ज्ञानी आत्मा आप लोगों के घर में जन्म लेने वाली है, इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ। तो ठीक है, माता पिता जब ज्ञानी होते हैं तो बच्चे भी ज्ञानी निकलते हैं गाइस, तो इसलिए आप थोड़ा स्पिरिचुअल रहे, पूजा आराधना करते रहे, बच्चा भी काफी सदगुरु निकल सकता है, ठीक है। हरे राम हरे राम। क्योंकि सदगुरुओं ने भी गाइस एक माँ के ही गर्भ से जन्म लिया है, ठीक है, कोई ऊपर से आसमान से आकर नहीं टपके हैं, ठीक है। जितने भी जो भी स्पिरिचुअल है, जो भी गुरु है, जो भी यहाँ तक कि भगवानों ने भी माँ के गर्भ से ही जन्म लिया हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार से तो जो भी आपका बच्चा होगा, जो भी आपके घर में आएगा वो बहुत ही ज्ञानी पर्सन होगा, क्योंकि आप स्पिरिचुअल है तो आपके बच्चे भी स्पिरिचुअल होंगे, क्योंकि सब कुछ जो आप ग्रहण कर रहे हैं वही उसके भीतर में जा रहा है। तो ऐसा ही बच्चा आप लोगों के घर में आएगा, ठीक है, आपकी ये जो इच्छा है पूरी होने वाली है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। चलो हरे राम। हो सकता है गाइस कि सभी के लिए नहीं होगा, किसी 1-2 पर्सन के लिए हो सकता है कि आपका कहीं ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब आप एक सिटी से दूसरी सिटी में कहीं पर स्थानांतरण करते हुए नजर आ रहे हैं, घर चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर कहीं पर है तो आप अपने घर पे रिटर्न आते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रकार से कुछ लोगों के लिए एनर्जी आई हुई है, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर रीडिंग निकल कर आई हुई गई आप लोगों के लिए। माँ लक्ष्मी जी तो आपके बल्ले बल्ले करवाने वाली है, वारे न्यारे करवाने वाली है,
नो डाउट 2026 बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही खूबसूरत है। नेम फेम के लिए अगर कुछ कहीं पर अगर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, फिर भी कहीं से कहीं मन ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, हम शायद वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। रीडिंग को तो देख रहे हैं, रीडिंग बहुत पॉजिटिव आ रही है, सब कुछ मैम अच्छा-अच्छा बता रही है, लेकिन कहीं न कहीं ब्लॉकेजेस अगर ऐसा लग रहा है क्योंकि ब्लॉकेजेस है, ठीक है? अभी तक आप वहाँ तक नहीं गए या फिर आपका मन ऐसा बोल रहा है कि अभी तक आप वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, तो गाइज़ आप लोगों को अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाने की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है कि देखिए, हो सकता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ तो ठीक-ठाक है, लेकिन हो सकता है कि आपका नेम न्यूमरोलॉजी में कोई प्रॉब्लम है, कोई मोबाइल नंबर में कोई प्रॉब्लम है, मतलब कहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पर रुक रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो हो सकता है कि थोड़ा-सा आप चेक कीजिए, उसके बाद में आप अपना कंसल्टेशन लीजिए, किसी भी टैरो रीडर से लीजिए, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से लीजिए, किसी से भी लीजिए, लेकिन आपको चेक करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, ज़्यादा समय स्टक रहने से क्या मतलब, ठीक है? क्योंकि 2026 में अगर आप लोगों ने रिजल्ट्स नहीं लिए, तो क्या ही ले लेंगे गाइज़ आप लोग, ओके? 2026 ही आप लोगों को बहुत बड़ा खूबसूरत रिजल्ट देने के लिए आया हुआ है। तो अगर कहीं पर कहीं मिस्टेक है, कहीं पर ऐसा कहीं लग रहा है, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाइए गाइज़ और अपने जीवन को एक नया मोड़ दीजिए, ठीक है? तो बहुत ही सुंदर रीडिंग निकल कर आई हुई है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को रीडिंग रेजोनेट कर गई है, अच्छी लगी है। अच्छी लगी गाइज़ तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।